यहाँ उपस्थित सभी प्रिय अतिथियों, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगणों और मेरे प्यारे हमारे प्रतिभाशाली युवा साथियों को सुप्रभात। जिज्ञासा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक भावना के बहुप्रतीक्षित उत्सव शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवाजी नगर में विज्ञान पर्व 2025 में आपका स्वागत है। आज हमारा विद्यालय केवल सीखने का स्थान नहीं है, यह नवाचार का एक प्रक्षेपण स्थल है। जो एक सपने के रूप में शुरू हुआ था, वह अब हमारे छात्रों के अथक प्रयासों और हमारे विज्ञान विभागों के अटूट समर्थन की बदौलत साकार हो गया है। प्रयोगशालाओं और छात्रों के प्रयासों का आभार। यह पर्व हमारी वैज्ञानिक यात्रा की रीढ़, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, भौतिकी प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला और अत्याधुनिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला के बिना संभव नहीं होता। ये स्थान विचारों, प्रयोगों और सफलताओं से गुलजार रहे हैं। हमारे छात्रों ने इस आयोजन में अपना पूरा मन और मस्तिष्क को लगा दिया है, दिन रात मेहनत की, परीक्षण किए, असफल हुए, सीखा और अंततः सफल हुए। आज उनकी कड़ी मेहनत किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया या बिजली की चिंगारी से भी ज्यादा चमक रही है। आइए हमारे युवा नव प्रवर्तकों के समर्पण, जुनून और दृढ़ता की सराहना करें। आपने सिर्फ सपने नहीं देखे, आपने उन्हें साकार भी किया। प्राचार्य का स्वागत भाषण। विज्ञान के इस उत्सव की आधिकारिक शुरुआत के लिए हम अपने आदरणीय प्राचार्य महोदय सबको बहुत शुभकामनाएं। तुम लोगों ने कईयों ने तो हमारी कल्पना से बहुत ऊपर काम किया, तो आदरणीय मैडम द्वय का पुनः धन्यवाद कि आपने समय दिया। सच में आज समुदाय में बहुत आवश्यक बैठक में आप लोग थे, मैंने जबरन जोर देकर के बुलाया है, ठीक है। और अभी हमने और अधिकारी विभाग के जो इसी आग्रह किया है, अभी पुष्पा साहब भी आएंगे, जेडी साहब भी आएंगे और किसी में उपस्थित बुला रहा हूँ मैं कि श्री सुधाकर पाराशर को आमंत्रित करते हैं कि वे कुछ शब्द कहें और हम सभी को प्रेरित करें। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर प्रोत्साहन के लिए आपका धन्यवाद। आपके समर्थन ने वास्तव में इस उत्सव का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रदर्शनी और प्रयोगशाला भ्रमण परिचय। अब आइए इस उत्सव के केंद्र में गोता लगाए, प्रदर्शनियां और लाइव प्रदर्शन देखने के लिए तैयार हो जाइए। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में विस्फोटक प्रयोग, भौतिकी प्रयोगशाला में दिमाग घुमा देने वाली अवधारणाएं, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में गतिशील जीवन, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला में नवाचार का प्रकटीकरण। प्रत्येक प्रयोगशाला अजूबों की दुनिया में बदल गई है। डीएनए मॉडल से लेकर रोबोटिक भुजाओं तक, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से लेकर चुंबकीय उत्तोलन तक, आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। छात्र संवाद और मॉडल प्रदर्शन। जब आप अन्वेषण करें तो केवल देखें नहीं, बातचीत करें। प्रश्न पूछें, विचारों को चुनौती दें और जिज्ञासा को आगे बढ़ने दें। हमारे छात्र वैज्ञानिक समझाने, प्रदर्शन करने और प्रेरित करने के लिए तैयार हैं। और अपने पसंदीदा मॉडल के लिए वोट करना न भूलें। नवाचार का जश्न मनाने में आपकी आवाज मायने रखती है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। पुरस्कार वितरण एवं समापन। और अब सम्मान का क्षण, पुरस्कार वितरण समारोह। आइए अपने युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा, रचनात्मकता और कड़ी मेहनत का सम्मान करें। हम अपने मुख्य अतिथि, उप संयुक्त निदेशक कनक प्रसाद मेम को पुरस्कार प्रदान करने और कुछ ज्ञानवर्धक बातें साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी विजेताओं को और उन सभी प्रतिभागियों को बधाई जिन्होंने सपने देखने और सृजन करने का साहस किया। आप विज्ञान का भविष्य हैं। इस अद्भुत दिन का समापन करते हुए आइए जिज्ञासा और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाएं। यह उत्सव आगे आने वाली कई वैज्ञानिक यात्राओं को रोशन करने वाली चिंगारी बने। साइंस फिएस्टा 2025 का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहें, प्रेरित रहें और खोज करते रहें।
जय हिंद। स्मार्ट ग्लासेस बनाए हैं हमने। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर, जंपर्स वायर, टाइमर, रजिस्टर, कैपेसिटर और आर्डिनो का यूज़ करा है। ये हमने यहाँ पे बजर भी साउंड के लिए उपयोग करा है। यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है और इसके साथ एक स्विच भी लगाया है। इससे हम बैटरी कंजर्व करेंगे। ये जो हमारी अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 10 मीटर होती है, लेकिन हमने इसको आर्डिनो की मदद से 50 सेंटीमीटर तक सेट करा है, क्योंकि ब्लाइंड पीपल इतनी रेंज में अपने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकें। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स बैट होते हैं, वो भी इसका यूज़ करते हैं और अपने प्रे को डिटेक्ट करके उनका शिकार करते हैं। जैसे ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर, 50 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगी तो रेज जाएंगी, वेव जाएंगी और वो फिर डिफ्लेक्ट होकर फिर वापस इसमें आ जाएंगी। तो जो डिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी वो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी आर्डिनो में आएगी और एज अ आउटपुट यहाँ पे बजर साउंड करने लगेगा। हम फ्यूचर में चाहें तो जैसे बैटरी है इसकी साइज़ भी कम कर सकते हैं और जो हम इसके अंदर AI का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे साउंड है हमारा, तो हम उसके यहाँ पे वाइब्रेशन यूज़ कर सकते हैं कि औरों को भी दिक्कत ना हो। प्रैक्टिकल के तौर पे यहाँ पे हम जैसे ये सामने से आ रहा है, ये बस बचने लगेगा तो जो ब्लाइंड पीपल होंगे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और किसी भी ऑब्स्टिकल से बच सकते हैं। थैंक यू। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम नोज में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ये लंग्स में जाता है थ्रू विंड पाइप। अब लंग्स में ना एल्वियोलिज होती है जो ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के बाद हार्ट में जाएगा और हार्ट इसे पूरी बॉडी में पंप कर देगा, मतलब सर्कुलेट कर देगा। अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद पूरी बॉडी से जो भी वेस्ट है उसे जमा करके ये ब्लड किडनी तक ले आएगा। अब किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। अब जो बचा हुआ ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो किडनी के थ्रू वापस हार्ट में चले जाएगा और हार्ट इसे लंग्स में भेज देगा और ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। थैंक यू। इसको सेंटर बताएं। अरे ये सर, अरे इसके नीचे हो गया उसका। अच्छा लग रहा है। बच्चों से वैसे भी बच्चों की एक्टिविटी संडे जैसे ही बोला मैडम थोड़ी देर के लिए आएंगे क्या, तो हमने कहा ठीक है। अभी मेरे पास 2 फोन आ गए कि मैडम कहाँ है, अभी पता नहीं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की बेटा, इसी तरह से करते रहिए। जो आपका जो माइंड अभी जो ग्रोथ कर रहा है ना, वो कोशिश करते करते ही बिल्कुल आगे। सर आपने एग्जीबिशन देखी, कैसा लगा बच्चों को? तो आपने सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे, सारे मॉडल्स देखे? बच्चों का प्रयास है सर, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? ध्यान से देख रहे थे कि आप एक मॉडल बहुत इंटरेस्ट
ट्रांसपोर्टेशन देना चाहिए? हमने अभी बहुत देर से देखा कि आपको टीचर एक एक मॉडल और ध्यान से देख रहे हैं, सारे बच्चों से बात भी कर रहे हैं। कहाँ पे साइंस है? साइंस है आपका सब्जेक्ट? अरे वाह, तो आपको देख के ही लग रहा है कि आप साइंस रिलेटेड। कैसे लगी आपको एग्जीबिशन? मेरे घर वाले अंकल है मेरे और वो मेरी दीदी है सगी। आपको कोई मॉडल जो बहुत पसंद आया हो? आप कुछ बच्चों को और गाइड करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सर, आपका गाइडेंस बच्चों को आगे बढ़ाएगा। हमने अभी बहुत देर से देखा कि आपको टीचर एक एक मॉडल और ध्यान से देख रहे हैं, सारे बच्चों से बात भी कर रहे हैं। कहाँ पे साइंस है? साइंस है आपका सब्जेक्ट? अरे वाह, तो आपको देख के ही लग रहा है कि आप साइंस रिलेटेड। कैसे लगी आपको एग्जीबिशन? मेरे घर वाले अंकल है मेरे और वो मेरी दीदी है सगी। आपको कोई मॉडल जो बहुत पसंद आया हो? आप कुछ बच्चों को और गाइड करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सर, आपका गाइडेंस बच्चों को आगे बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट में स्मोक कार्बन प्यूरिफायर, ये रिलाय वर्किंग प्रोडक्ट है। मैम ये फैक्ट्री है, इसमें अभी तो हमने धूपबत्ती को यूज़ करा है। ये लाइन में कचरा जलाएंगे, कचरे से जो धुआं निकलेगा पाइपलाइन वाला चैम्बर में जाएगा, चैम्बर से कार्बन अलग हो जाएगा और स्मोक प्यूरिफायर भी हो जाएगा। इस कार्बन से हम इंक और कलर एंड अनदर चीज़ बना सकते हैं और ये रिलाय वर्किंग प्रोडक्ट। इसका मनुष्य या ह्यूमन के लिए क्या उपयोगिता है उसको अच्छे से समझाओ। और तुमने इस बॉक्स में चैम्बर में क्या रखा है? तो इस चैम्बर में मैंने एक IR सेंसर और एक वाटर पंप मोटर और किसी पाइप का एक 2 टुकड़े लगाए हैं, जिससे इस पाइपलाइन द्वारा यहाँ तक आएगा और यहाँ पे IR सेंसर बताएगा कि ये इस कार्बन से क्या इंक ही बनेगी या कलर बनेगा या अनदर चीज जो बनेगी वो बनेगा। फिर वो बताएगा, उसके बाद जो धुआं बचेगा मतलब जो स्मोक रहेगा वो प्यूरिफाई होकर निकल जाएगा। और इसमें कार्बन फाइबर और सेल्यूलोज फाइबर वो क्या करेगा? इससे हम इंक बना सकते हैं और कलर बना सकते हैं। सेलुलोज फाइबर क्या करेगा बेटा? आपके कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम। सेल्यूलोज फाइबर हमारे कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उससे हम इंक और कलर और अनदर चीज बना सकते हैं। फिर हमने जो चारकोल यूज किया है वो क्या करेगा? जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं उनको सोख लेगा, एब्जॉर्ब करेगा।
जो गैसेस है उसे एब्जॉर्ब करेगा और इसमें SO ये हाँ SO2 ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं इसमें जो चारकोल एब्जॉर्ब करती हैं और ये रियलाइज करते हैं। पीछे की आवाज़ आ रही है। पॉल्यूशन नंबर मैंने अपने हिसाब से 13 और 12 का चाहिए। 13 तो वही तो बताया हमने, एक ही बताया।
जैन, एक एंटी सुसाइडल फन है। ये हमने मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि जिनके पास बहुत से प्रेशर्स रहते हैं, जैसे कि स्टडी प्रेशर हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, जिसके चक्कर में वो लोग मोस्टली सुसाइड की टेक्निक अपनाते हैं बाय हैंगिंग। तो इसलिए हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिससे कि वो फांसी लगा के सुसाइड नहीं कर सकते। इसको कुछ ऐसे टाइप में जैसे इसके कोई भी लटकेगा तो ये नीचे हो जाएगा, इससे अलार्म बजने लगेगा। और जैसे कोई मतलब लटका है उसका पैर नीचे आ जाएंगे, जिससे उसका दम नहीं घुटेगा और वो बच जाएगा। और ये अलार्म थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे ये बच जाएगा और जो आसपास के लोग हैं वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। As we all know कि प्लास्टिक इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन द अर्थ। तो जो अर्थ है वो खुद को हील करने के लिए बहुत सारे वर्क्स कर रही है। अभी मतलब इन 2011 येल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने एक फंजाई डिस्कवर किया था जिसका नाम है पेस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा। पेस्टा का मतलब होता है प्लास्टिक और आयोप्सिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये एक ऐसा फंजाई है जो कि प्लास्टिक से अटैच होकर कुछ एंजाइम रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सकता है। जो प्लास्टिक थाउजेंड ऑफ ईयर्स ले लेता है डिकम्पोज होने में, दिस फंजाई कैन डिकम्पोज दैट प्लास्टिक विद इन वीक्स। और वी आर ट्राइंग कि हम इसको इंडिया में भी ग्रो कर सके आर्टिफिशियली। सो देर आर सम लैब कंडीशन जिसकी वजह से हम उसे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि 25 डिग्री टू 30 डिग्री मॉइस्ट एनवायरनमेंट देना, ह्यूमिडिटी 70% देना, PDA जो होता है पोटैटो डेक्सट्राइज एगार, उसको हम दे सकते हैं जिससे वो हम आर्टिफिशियली ग्रो कर सकें इंडिया के अंदर। सो बेसिकली कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज हीलिंग इटसेल्फ, अर्थ इज वर्किंग फॉर इटसेल्फ। थैंक यू। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट होम है। इसमें हमारे ग्रुप के मेंबर्स अनुराग द्विवेदी और अभय चौहान। हमारे प्रोजेक्ट में जैसे हम कई बार बाहर चले जाते हैं कपड़े बाहर डाल के, तो जब भी बारिश होगी तो जैसे यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट होगा तो वो अंदर हो जाएंगे कपड़े सारे जो भी बाहर जाएंगे, और जैसे ही वो सूखेगा पूरा वो सूखेगा प्लेट ये, तो वो कपड़े बाहर आ जाएंगे। और इधर ये सेंसर है जो मोशन को सेंस करेगा, और आगे जैसे कोई आएगा तो इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के हमारे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये कोई हमके घर के सामने है। और इसके अलावा है फायर सेंसर, यहाँ पे जैसी आग लगेगी इसको सेंसर डिटेक्ट करके आर्डिनो में सिग्नल भेजेगा जिससे अलार्म बजेगा। इस घर के अंदर अगर आप सो भी रहे हो तो एक अलार्म आएगा कि आप उठ जाओ। इस होम को डायरेक्टली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग हैंडीकैप है या फिर फ्यूचर जनरेशन में आगे जो होम बनेंगे उनको और भी ज़्यादा सेफ, एफिशिएंट और काफ़ी स्मार्ट बना सकता है। और आपका जब काम हो जाए तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, जैसे गर्मियों के टाइम जब बारिश नहीं होती तब आप इसको बंद कर सकते हैं, जिससे कपड़े जब इसकी इलेक्ट्रिसिटी ना वेस्ट हो। थैंक यू। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्मोक कार्बन प्यूरीफायर। हमने ये पॉल्यूशन को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। जो भी फैक्ट्रीज में से कचरे जलने पर धुआं निकलता है तो उसमें हार्मफुल गैसेज होती हैं, तो फैक्ट्री वाला क्या करता है डायरेक्ट गैसेस को एनवायरनमेंट में निकाल देता है, पर जिससे है ना बहुत हार्मफुल होती है, मतलब इंसानों को भी बहुत नुकसान होता है। तो हमने एक ऐसा चैम्बर बॉक्स बना के फैक्ट्री में फिट किया PVC पाइप के थ्रू, जो वो कार्बन और जो भी गैस निकल रही है हार्मफुल को उसको एब्जॉर्ब करेगा और प्यूरीफाई गैस इसके थ्रू निकल जाएगी। और ये जो चैम्बर में है ना सारे जो कार्बन वगैरह है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लैक हो जाएगा पूरा, जिससे हम इंक बना सकते हैं, कलर्स बना सकते हैं और भी अदर चीज़ बना सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और इंसानों को भी नुकसान कम होगा। थैंक यू। Good morning everyone. This is our project 3D hologram. We are projecting a 2D image into 3D image where we can see the image is floating, but it is because the beam or the light splits into opaque transparent sheet and then diverge, and then we can see in our eyes. Also, when we can see it in many angles, and it is very useful in education purpose and entertainment purpose too. We can use in engineering and surgeries too. Thank you. प्रोजेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ जब बारिश होगी तब यहाँ पर हमारा वाटर कलेक्ट होगा, देन हम इसे वाटर प्यूरीफायर में डालेंगे, जिससे वो वाटर प्यूरीफाई होगा। उसके बाद हम इसे एक सेफ कंटेनर के अंदर डालेंगे, जिससे और उसके बाद हम उसे एक वेल में डालेंगे और इसको यूज़ करने के लिए हम उसका यूज़ करेंगे इरिगेशन के अंदर, जिससे पेड़ों को अच्छे से पानी मिल सके। जैसे कि यहाँ पेड़ों को पानी जा रहा है, वैसे हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ प्रोजेक्ट है, बट हम इसको रियल लाइफ में भी कर सकते हैं।